listeners, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 1 of grammar, and the name of the chapter is sentences. So अब ये sentences क्या होते हैं? Let's find out. So sentences are basically the group of words, right, that are arranged in a meaningful order so that they can make a complete sense, right? ऐसे words जिन्हें हम एक proper order में arrange करते हैं ताकि उनकी जो मीनिंग है वो निकल सके, प्रॉपर मीनिंग वो हमें प्रोवाइड कर सके, उन्हें कहा जाता है sentences, right? So let us begin with the chapter and read about the sentences in detail. In our daily life, we need to express ourselves. कि हमारी डेली लाइफ में ऑब्वियसली हमें अपनी बातों को एक्सप्रेस करना होता है, हमारे माइंड में क्या थॉट्स हैं वो हमें बोलकर समझाने पड़ते हैं. दिस वी डू बाय स्पीकिंग वर्ड्स इन ग्रुप्स इन सर्टेन ऑर्डर. कि ये हम कुछ इस तरीके से करते हैं जब हम वर्ड्स को बोलते हैं एक ग्रुप में एक सर्टेन ऑर्डर के साथ. There are certain words and small group of words called phrases. कि कुछ words होते हैं या फिर small group of words होते हैं जिन्हें हम phrases के नाम से जानते हैं. They do not give out the complete sense. पर ये हमें एक complete sense provide नहीं कर सकते हैं. ये जो phrases हैं ये एक complete sense नहीं बनाते हैं, right? But a sentence makes complete sense. पर एक sentence जो है वो हमें complete sense यानी पूरा मतलब निकाल कर देता है. To effectively convey a certain meaning, the words used in a sentence must follow a certain order. कि अगर हमें एक meaning यानी कि हमें अच्छे से किसी बात का मतलब हमें समझाना है तो हम एक ऐसे वर्ड यूज करेंगे उस सेंटेंस में ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर बन जाए और वो बात सामने वाले पर्सन को अच्छे से समझ में आ सके, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस के टोटल 4 तरीके होते हैं, राइट? जिसमें से ये पहला जो हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस है दैट इज द असर्टिव सेंटेंस. सो अब ये असर्टिव सेंटेंसेस क्या है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट. एक सेंटेंस जो कि एक फैक्ट बताता हो, एन अकरेंस, एन इवेंट, अ कंडीशन एटसेट्रा. ये सभी चीजें बताने वाले सेंटेंस जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही मैनर में हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेटमेंट. इन्हें हम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट? एन असर्टिव सेंटेंस कन्वेज अ पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग. कि एक असर्टिव सेंटेंस हमें एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों ही मीनिंग्स कन्वे कर सकता है. दस इट इज ऑफ 2 काइंड. इसीलिए ये भी 2 तरीके का आगे डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस. सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. एन एफर्मेटिव सेंटेंस कन्वेज पॉजिटिव आइडिया और थॉट, दैट इज टू से इट अफर्म्स सम एक्शन और फैक्ट. कि एक एफर्मेटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव आइडिया या फिर थॉट को कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है. यानी कि ये हमें एक्शन या फिर फैक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में एक पक्का जो सबूत है वो प्रोवाइड करता है या फिर उसको कंफर्म करता है, राइट? जैसे कि एग्जांपल्स हैं, दिस इज अ गर्ल. प्रूडेंस एंड ब्रेवरी गो टुगेदर. एलिफेंट trumpets loudly. Humpty Dumpty sat on a wall, right? Then we have the negative sentences. A negative sentence is used to negate a statement. कि एक नेगेटिव सेंटेंस यूज किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट से इनकार करने के लिए, उसको मना करने के लिए. स्टेटमेंट, फैक्ट, कंडीशन और एक्शन. यानी कि जब भी हमें किसी भी
सिचुएशन में ना बोलना होता है, मना करना होता है, तब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं. जनरली नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा is used in this kind of sentences. No, not, never ये सभी यूज किए जाते हैं इन तरीकों के सेंटेंसेस में. जैसे कि एग्जाम्पल है, she is not a player. She did not dance gracefully. The stars never shine in the day. Right? Now moving ahead, next kind of sentence that we have is interrogative sentence, right? अब बात की जाए interrogative sentences के बारे में. So it says a sentence that is used to ask some questions is called an interrogative sentence. एक ऐसा sentence जो कि यूज किया जाता है कुछ questions पूछने के लिए, उसे कहा जाता है interrogative sentences. We can classify interrogative sentences into two categories. कि हम interrogative sentences को दो categories में divide कर सकते हैं, right? तो सबसे पहले we have yes or no type questions. तो yes या फिर no type के questions कौन से होते हैं? Let's read. When it suffices to answer a question satisfactorily in only yes or no, it is termed as yes or no type question. कि जब हम एक ऐसे आंसर को ऐसे क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई चाहिए हो, चाहे वो yes में हो या फिर no में हो, राइट? तो उन क्वेश्चंस को हम yes या no वाले क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं. Then it says, did the players fall in? So the answer can be yes, they did, or the answer can be no, they didn't. Right? Next is, have you ever seen a lion? So the answer can be in both the situations. That is yes, I have, or it can be no, I haven't. Right? Next is question word questions. So, अब बात आती है question word questions की. So it says, when it does not suffice to answer a question in mere yes or no. कि जब ये suffice नहीं करता है कि हम question को answer करें yes या फिर no में, and some other fact is required to answer the question satisfactorily. और किसी और fact की requirement हमें होती है कि हम एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पूरी स्टेटमेंट रीजन के साथ एक्सप्लेनेशन दे, राइट? तब इट इज टर्म्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन. तब हम उन्हें क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स हैं, व्हाट आर यू लुकिंग एट? सो द आंसर इज आई एम लुकिंग एट द पिक्चर. इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं देख सकते हो, राइट? वेयर डिड यू फाइंड दिस पेंसिल? I found it in my cupboard. जिसमें हमने पूरा सेंटेंस के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, जहां पर हम yes या no वाले सिचुएशंस के थ्रू आंसर नहीं दे सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. सो अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? सो इट सेज, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट्स, advice, proposals और suggestions. ये इस तरीके के जो sentences होते हैं जो हमें orders, commands, request, advice या फिर proposals और suggestions देते हैं, उन्हें कहा जाता है imperative sentences. जैसे कि for example, respect your elders. Don't scold the child. Let us go to a movie. Quiet. Right? So, ये सभी sentences जो हमने पढ़े, they are the examples of imperative sentences. Right?
Next we have the exclamatory sentences. अब ये exclamatory sentences कौन से हैं? This kind of sentences are used to express some sudden feelings or emotions. इस तरीके के जो sentences हैं ये यूज किए जाते हैं कि हम sudden feelings या फिर अपने emotions को express करें. जैसे कि example है May God help you. May you live long. How very cold the night is. Right? So, all these were the kinds of sentences. So, that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So, that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.